मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में इफको, क्रिप्को, अमूल उसकी तरह ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड भी एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सफल एडवेंचर साबित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कोऑपरेटिव ने हमारे देश के कई क्षेत्रों में बहुत बड़े योगदान दिए हैं। खाद्य उत्पादन में 30% कोऑपरेटिव क्षेत्र में होता है। चीनी उत्पादन का 30% कोऑपरेटिव करता है। दूध के उत्पादन में करीब 19% कोऑपरेटिव करता है। स्पिंडल्स की बात करूं तो उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा कोऑपरेटिव का है। और देश के अनाज के उत्पाद करने वाले किसानों को फाइनेंस करने का जो सवाल है, वो फाइनेंस में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली होकर 42% हिस्सा कोऑपरेटिव का है। परंतु एक प्रकार से चीनी उत्पादन में हमारा योगदान 30% है, मगर चीनी की एक्सपोर्ट में 1% है। दूध के उत्पादन में हमारा योगदान 17% है, मगर मिल्क प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में कोऑपरेटिव का योगदान 2% से कम है। मैं ये बता रहा हूं कि कितनी अपार संभावनाएं हमारे क्षेत्र के लिए पड़ी हुई है। इसका दोहन करने के लिए एक जरिया चाहिए था, जो किसान सहकारी समिति और विश्व के बाजार के बीच में कड़ी बने। और मैं मानता हूं कि ये जो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना हुई है, उससे कड़ी की जो कमी थी, वो कमी आज पूरी हो जाएगी। इसके माध्यम से छोटी छोटी समितियों को भी आवश्यक फाइनेंस और फाइनेंस के नॉलेज की उपलब्धता ये समिति कराएगी। निर्यात की मेंटालिटी और निर्यात के लिए उपयुक्त सावधानियां जो रखनी है, निर्यात अनुकूल मटेरियल के उत्पाद के लिए, इसके लिए भी यह समिति काम करेगी। ब्रांड के बारे में सजगता, क्वालिटी के लिए जागरूकता, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए पैरामीटर्स तय करना, ये सारे काम राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड करेगा और बिल्कुल नगण्य चार्ज लेकर छोटे से छोटे किसान को उपलब्ध कराएगा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.